नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मघरा गांव में स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में मंगलवार को पूजा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चैत्र माह होने के कारण सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। दोपहर होते होते मंदिर परिसर क्षमता से अधिक भर गया। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते भगदड़ फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और हर तरफ चीख पुकार मच गई। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के आदेश दिए है। यह घटना बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसकी पुष्टि परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने की। जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र विधान परिषद को सौंपा। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। 16 मार्च को राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी थी। इस इस्तीफे के साथ ही बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर तेज अटकलें शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उनके बेटे निशांत कुमार ने आज पहली बार बड़ा बयान दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को बिहार के लिए भावनात्मक क्षण बताया। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा से भी बिहार के लिए काम करते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। वहीं निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता का बिहार से जुड़ाव कभी कम नहीं होगा और वे दिल्ली से भी बिहार की आवाज बुलंद करते रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को काफी अहमियत दी जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को बीजेपी के दबाव में एमएलसी पद से इस्तीफा देना पड़ा और यह फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के अंदर बीजेपी के एजेंटों ने यह थोपा जो पहले से ही तय था। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली बिल बढ़ाकर और महिलाओं को 2 लाख देने का वादा पूरा न करके जनता को धोखा दिया है। विपक्ष की इस तीखी प्रतिक्रिया से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। पूर्व विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने भभुआ स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में 2 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 3 अप्रैल को राजधानी पटना में कांग्रेस का विराट प्रदर्शन होगा। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा बिजली दरों को लेकर यह आंदोलन होगा। कांग्रेस का यह कदम बिहार में नई राजनीतिक सक्रियता का संकेत माना जा रहा है। गया जी के फतेहपुर में चपरी मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर में 2 मैट्रिक पास छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह दुर्घटना ग्रामीण सड़कों पर बढ़ते हादसों की गंभीर तस्वीर पेश करती है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर और संकेत चिन्ह लगाने की मांग उठाई है। जहानाबाद के टाउन थाना क्षेत्र में NH 139 पर एक होटल के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में भारी दहशत फैल गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। घटना का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने जहानाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में एक ज्वेलरी शॉप में हथियार की नोक पर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। दुकानदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने सोने के जेवर और नकदी लूट ली। घटना के समय दुकान में ग्राहक भी मौजूद थे जो सदमे में है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने राजधानी पटना में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बिहार में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां दिन दहाड़े एक महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। आरोपियों ने महिला को अकेला पाकर उस पर हमला बोल दिया। महिला के शोर मचाने पर लोग जुटे और आरोपी फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इस घटना ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बिहार में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किसी अज्ञात स्थान पर पिता और पुत्र के शव बरामद हुए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शवों की हालत देख लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे हैं और हत्या या आत्महत्या का कारण जांचने में जुटी है। परिजन मातम में है। पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है।
बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 घोषित कर दिया। राज्य का कुल पास प्रतिशत 81% रहा। जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। दोनों ने 492 अंक हासिल किए। बिहार सरकार ने इस वर्ष टॉपर्स के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई है। पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपए, लैपटॉप और किंडल ई रीडर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल की शुरुआत तूफानी मौसम के साथ होने की संभावना है। किसानों को खड़ी फसल को लेकर विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है। राज्य के कई जिलों में अचानक बादल घिरने और बिजली गिरने की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित रहने की अपील की है। बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी चंचल कुमार को केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस फेरबदल को मंजूरी दी। इससे पहले वे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने उत्तर पूर्व राज्यों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। बिहार के लिए यह गर्व का क्षण है कि राज्य कैडर का अधिकारी देश के प्रमुख मंत्रालय की कमान संभालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को गुजरात का दौरा किए। सुबह 10 बजे उन्होंने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। दोपहर में सानंद, अहमदाबाद में केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किए और शाम 4 बजे वावथराद में 20,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किए। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और जनजाति विकास क्षेत्र की योजनाएं शामिल है। महावीर जयंती के अवसर पर यह दौरा विशेष महत्व रखता है। भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस आज बीजेपी में शामिल हो गए। खेल से राजनीति की ओर यह कदम काफी चर्चा में है। पेस ने कहा कि देश की सेवा का जज्बा ही उन्हें राजनीति में खींच लाया। उन्होंने 8 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीते हैं। बीजेपी ने उनके शामिल होने को पार्टी की बड़ी ताकत बताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी उपस्थिति युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित कर सकती है। नालंदा भगदड़ के बाद सरकार ने राहत का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को अत्यंत पीड़ादायक बताया और हर मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की ओर से 4 लाख आपदा राहत कोष से और 2 लाख CM राहत कोष से यानी कुल 6 लाख प्रति परिवार देने की घोषणा की। इस तरह कुल मिलाकर हर पीड़ित परिवार को 8 लाख की सहायता राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार के अरारिया जिले के जोकीहाट निवासी मौलाना अब्दुल्ला सलीम को पूर्णिया से देर रात गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले गई। मौलाना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बिहार के अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरुल ईमान ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। यह टिप्पणी मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा में की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यह मामला बिहार यूपी के बीच राजनीतिक तनाव का कारण बना है। बिहार के समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जो IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज 50 है। उन्होंने 52 रन की पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए और राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट की बड़ी जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के बाद पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि वैभव को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय सीनियर टीम में शामिल करना चाहिए। पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। इंडो नेपाल सीमा पर SSB और मधुबनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 13 लाख नेपाली करेंसी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर भारत में यह मुद्रा पहुंचाने की फिराक में थे। जांच में सामने आया है कि यह करेंसी हवाला नेटवर्क के जरिए आ रही थी। दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। यह गिरफ्तारी बिहार की सीमाओं पर सुरक्षा बलों की बढ़ती चौकसी का नतीजा है और सीमा पार तस्करी के बढ़ते मामलों पर भी रोशनी डालती है। वैशाली में निगरानी टीम ने पातेपुर थाना के एक सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाकर की गई। बिहार में पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरफ्तार दारोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि आम जनता को न्याय के लिए थाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।